बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। काफ़ी सारी अहम खबरें हैं, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक बार फिर धरना, इमरान खान साहब की सेहत के बारे में जो मुतालबात हैं उनके लिए, उसके साथ ही साथ चांद देखने के लिए 20 लाख रुपए खर्च कर दिए एक सूबे में एक सिटिंग में। साथ ही साथ पीटीवी के अंदर ऐसी ऐसी लुट डाली गई है, ऐसी ऐसी तनख्वाहें दी गई हैं कि अब ऑडिट एतराज़ात उस पर लग गए हैं। ग्रेग चैपल ने एक बहुत ही खूबसूरत कॉलम लिखा है इमरान खान के लिए, उसका कुछ हिस्सा पढ़कर आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ करक में एक बहुत ही खतरनाक किस्म का हमला हुआ है दहशतगर्दों का, जिसमें पहले तो सिक्योरिटी एहलकारों को जख्मी और शहीद किया गया। जख्मियों को लेकर जब एम्बुलेंसेस जा रही थी तो उन पर भी कब्जा किया और एम्बुलेंसेस ही जला दी। और भी मोहसिन नकवी जो हैं वो अपने एक बड़े डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान से निकले हैं। खबर हमारी फिर दुरुस्त साबित हुई। अब हमारे पास तकरीबन सारी मालूमात आ गई हैं कि कौन से 11 लोग हैं जो मोहसिन नकवी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और मिलान गए हैं। तो जो खबर हमने आपको दी थी, अल्लाह का शुक्र है, वो तमाम चीज़ें वैसे ही निकल रही हैं। और उसके साथ साथ आपके सामने ये भी रखेंगे कि अल जज़ीरा को अब पाकिस्तान में बंद करने की, बैन करने की बातें हो रही हैं। सबसे पहले ज़रा शुरू कर लें क्विकली हम जो कुछ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने हुआ, क्योंकि उसके साथ साथ अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने एक बड़ी दबंग स्टेटमेंट दी है। मैं तो उससे डिफ़र करता हूं, लेकिन बहुत ही एहतराम के साथ डिफ़र करूंगा जो उन्होंने बात की है। साथ ही राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि फायरवॉल रहेगी, वो भी खबर हमारी दुरुस्त साबित हुई। सारे दोस्त कह रहे थे फायरवॉल बंद हो गई, फायरवॉल बंद हो गई। मैंने उसी दिन आपको कहा था ये बंद नहीं हो सकती, ये धोखा है, ये भी जानबूझकर पैकेजिंग करके खबर आपके सामने दी जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज एक बार फिर धरना दिया गया। रिक्वायरमेंट वही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंटरवीन करें। इमरान खान साहब की आंख का मसला जो है वो बहुत संगीन है, उस पर इमरान खान साहब को फौरी हॉस्पिटल में शिफा इंटरनेशनल के अंदर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वो एक बड़ा टर्शरी केयर हॉस्पिटल है। वहाँ पर उनकी तमाम दूसरे टेस्ट भी हो सकेंगे, उनका प्रॉपर इलाज हो सकेगा। और हुकूमत उसके ऊपर फ़ाइल बंद कर चुकी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर फ़ाइल बंद कर चुकी। हालांकि ख़ानदान के, इमरान खान के ख़ानदान और उसके अलावा इमरान खान का अपना पैगाम, जो आखिरी पैगाम उनका जेल से अभी तक आया है, वो जो उनकी मुलाकात बुशरा बीबी के साथ हुई थी। बुशरा बीबी की बाद में मुलाकात जब अपनी बेटी के साथ हुई तो उन्होंने उनका पैगाम जेल से बाहर भेजा कि उनकी आंख बिल्कुल ठीक नहीं है, वो मुतमईन नहीं है इलाज से और उन्हें बेहतर इलाज प्रोवाइड किया जाए। आज उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना हुआ। पाकिस्तान के इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कम अज़ कम 90 MNAs हैं, सेनेटर्स कोई 23 हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास KP से 93 के करीब MPAs हैं। पंजाब में भी तकरीबन 99 के करीब MPAs हैं। सिंध में 5 या इससे शायद ज़्यादा MPAs हैं। और अगर आप इन तमाम को काउंट कर लें और फिर पार्टी के में जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं उनको काउंट कर लें, फिर टिकट होल्डर्स को काउंट कर लें, ये तादाद सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ार से भी ऊपर चली जाएगी। इन हालात के अंदर आपने, मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी जान के तो दर पे सारे पहले ही बन गए हैं। मैंने आपको बताया था कि एक तरफ जर्नैल जो है वो पीछे पड़े हुए हैं, मैं उनको बाजी बाजी कहता हूँ, लेकिन वो भी मेरी जान की दुश्मन बनी पड़ी है। मैं नून की बात कर रहा हूँ। और तीसरी तरफ अपनी पार्टी में भी जब से ये पिछले चंद दिन से नाम लेने शुरू किए हैं, पहले भी खैर कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब तो दोस्तों की, मेहरबानों की लिस्ट ही जो है वो लंबी हो गई है। सभी को एतराज़ात आ गए हैं। तो अब आप खुद ही ज़रा इस धरने की जो फुटेज आपको दिखा रहा हूँ इसको देख लीजिए। पार्टी का जो साइज़ है, हैयत है, पार्टी को जो 2/3 मेजॉरिटी मिली थी, तकरीबन 85 से 90% पाकिस्तानी इमरान खान के पीछे खड़े हैं। उसके बाद ये फुटेज ज़ाहिर है हर जगह पर जाती होगी। इस फुटेज के बाद जो चीफ जस्टिस हैं वो कितना एक्शन लेंगे और जो ISI या ISPR या MI या दूसरी एजेंसीज़ हैं वो अपनी रिपोर्ट्स क्या मुरतब करेंगी, इस्लामाबाद के सहाफ़ी इससे क्या नतीजा अख्ज़ करेंगे, इस्लामाबाद के अंदर जो डिप्लोमेटिक कोर है, जितने भी एम्बेसडर्स हैं, वेस्टर्न हों या मुस्लिम वर्ल्ड के हों या दूसरे, वो इससे क्या नताइज अख्ज़ करेंगे। इससे मुझे मज़हर अब्बास साहब का वो तज्ज़िया याद आ रहा है जो उन्होंने कल परसों टेलीविज़न पर किया। उन्होंने कहा कि हम में से किसी को नहीं पता कि PTI से वाकई कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं। इमरान खान जेल में हैं, इन्हें बाहर के हालात का नहीं मालूम। जिस तरह पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब को रिहाई ना दिला सकी, वैसे ही आज PTI अपने लीडर को रिहाई नहीं दिला पा रही। भुट्टो की गिरफ्तारी के बाद कारकुनान को मुतमईन करने के लिए एक शहरी एक्शन कमेटी बनी थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप नाकाम हो गई थी। अब भी यही सूरत हाल है। रिहाई फोर्स एक ख़तरनाक इकदाम है, इसका तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान होगा। मज़हर अब्बास साहब का ये पूरा तज्ज़िया था, मीन मोटे मोटे पॉइंट जो हमने रखे, रेलिवेंट होते हुए पॉइंट नज़र आ रहे हैं कि इस वक्त जो लीडरशिप है, मतलब जितने मैंने टिकट होल्डर्स गिनवाए हैं, जितना पूरा एक
हजूम है हमारे पास आपके ये लोगों का। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमने धरना दिया हुआ है तो हालात आप धरने के खुद ही देख लें। इसकी इफेक्टिवनेस क्या होगी या नहीं होगी वो तो फिर मौला जानता है, अल्लाह जानता है कि क्या होगा। लेकिन आपने मामलात यहाँ देख लिए कम अज़ कम। मैं तो इससे मुत्तफिक भी नहीं हूँ और सेटिस्फाइड भी नहीं हूँ। कम अज़ कम एक रीज़नेबल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी। चले सारे MNA नहीं, वैसे तो सारे ही होने चाहिए। सारे का मतलब है अगर कोई 2 4 5 किसी वजह से कोई मुल्क से बाहर है या कोई और मामला है तो उनको छोड़ के बाकी सारे। लेकिन चलें अगर वो भी नहीं तो आधे MNAs ही कर लेते यहाँ पर। सेनेटर्स जो हैं वो 23 सेनेटर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, इमरान खान के बड़े बड़े लॉयलिस्ट अपने आप को कहते हैं वो तमाम दोस्त जो सेनेट के अंदर हैं। चलें सेनेट में से ही अगर 23 हैं तो कोई 20 हो जाते, कोई 15 हो जाते। मैं मज़ीद बोलूँगा तो फिर मैंने आपको कहा ना कि सब गुस्सा करते हैं। 99 पंजाब से MPs हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी आपके सामने हमने तादाद रख दी है। तो इन हालात के अंदर KP में शायद 93 हैं। तो इन हालात के अंदर ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत ही अफसोसनाक है, मैं यही कह सकता हूँ। आगे जी, अकबर एस बाबर ने महमूद खान अचकज़ई के ख़िलाफ़, उनको अपोजिशन लीडर बनाए जाने के ख़िलाफ़ आइनी अदालत के अंदर दरख्वास्त दायर कर दी है। उसमें प्ली ये ली है क्योंकि इमरान खान को सज़ा हुई है और महमूद खान अचकज़ई का नाम इमरान खान ने नॉमिनेट किया है। उनके कहने पर या उनकी सपोर्ट की वजह से वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं और इस वजह से उनको, क्योंकि वो एक सज़ा याफ्ता शख्स के रिकमेंड करने की वजह से ये अकबर एस बाबर ने प्ली ली है। लेकिन इसमें जो वकील हैं उनके, वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कानूनी तौर पर इसमें कुछ भी हो सकता है क्योंकि कौन सा इमरान खान साहब ने कोई दस्तखत करके उनको नामजद किया है। लेकिन बहरहाल अगर आप इस बात को 1 मिनट के लिए छोड़ भी दें तो जो उनके मोअज़्ज़ज़ वकील हैं, जब उनका आपको मैं नाम बताऊँगा तो आपकी हंसी निकल जाएगी। उनके जो वकील, वो आप सबको पता है, जमहूरियत के अजीम और मिडल ऑर्डर चैम्पियन जनाब शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो हैं वो इनके वकील हैं। याद कीजिए जब ये अरशद शरीफ शहीद के वकील बने थे तो उसी दिन मैंने आपके सामने तज्जिया करके ये रखा था कि कोई भी इंडिपेंडेंट वकील जो है, मैं रिपीट कर रहा हूँ लफ्ज़, कोई भी इंडिपेंडेंट वकील, मेरी कम से कम 3 वकीलों से ये बात हुई थी और जो इंडिपेंडेंट थे, अरशद से बहुत मोहब्बत करते थे, बुक रो रहे थे अरशद के लिए। लेकिन उनसे जब रब्ता किया कि आप केस ले लें तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मना कर रखा है। उन्होंने का मतलब वाज़े इशारा ISI की तरफ था। कोई इंडिपेंडेंट वकील अरशद शरीफ शहीद का केस नहीं ले पा रहा था। तो उस वक्त मेरा तासर यही था, मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे वकील ही लेंगे, वो वकील ही उस तरफ से भी अपना ही खड़ा कर देंगे। मतलब उस तरफ से भी उनका वकील होगा, उस तरफ से भी उनका वकील होगा। जज तो पहले ही उनके हैं क्योंकि ये केस उनके गले का फंदा था, वो कभी इसको नहीं चलने देंगे। तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब इस केस में वकील आए थे। जाहिर है उनके बारे में तासर यही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, जर्नल्स के बहुत करीब हैं। अरशद शरीफ शहीद केस को देखें गौर से, कौन कौन से वकला उसमें पेश होते रहे, तो आपको वाज़े तौर पर जो तासर है हमारा, जो हमारा ओपिनियन है, जाहिर है हम अपना ओपिनियन ही दे सकते हैं, जो हमारा ओपिनियन है वो बड़ा वाज़े है कि उसमें ISI ने अपने जो मन मर्जी के वकील थे उन्हीं को वो केस लेने दिया, इंडिपेंडेंट वकला को उसमें केस नहीं लेने दिया। आगे चलते हैं। अगली खबर हमने आपको दी थी और अब वो खबर विंडिकेट हो चुकी, वो खबर दुरुस्त साबित हो चुकी। खबर जो G600 सीरीज़ का जहाज़ ख़रीदना, उसके बाद वो जहाज़ किसके इस्तेमाल में, कैसे आया, किस कंपनी से ख़रीदा, कहाँ से उड़ के कहाँ पहुँचा, वो तो हमने सब आपको बता दिया। कुछ दोस्तों की खबर थी कि मोहसिन नकवी के पास ये जहाज़ आया है या उनके लिए ख़रीदा है, तो हमने आपको बताया था कि नहीं, मोहसिन नकवी के पास गल्फ स्ट्रीम का ही G450 है जो 2025 में ख़रीदा गया। इससे थोड़ा सस्ता है लेकिन वो भी अरबों रुपए का जहाज़ है, वो पिछले साल ख़रीदा गया। लेकिन ये जो मॉडर्न तरीन जहाज़ पाकिस्तान में इस वक्त है वो G600 सीरीज़ का है, जो ज़ाहिर है कि तासर यही है कि आसिम मुनीर साहब के लिए ख़रीदा गया और उनके इस्तेमाल में। तो हमने कल आपको बताया था कि मोहसिन नकवी जो हैं वो मिलान, उनका जो जहाज़ G450 है वो मिलान के लिए पाकिस्तान से निकला है। आपको याद होगा मैंने मोहतात रहते हुए ये भी आपको कहा था कि आप पता नहीं इसमें मोहसिन नकवी गए हैं कि नहीं गए, उनका कोई दोस्त गया है इस जहाज़ को लेके, कोई और वज़ीर गया है, क्योंकि उस वक्त तक हमें मालूम नहीं था। फिर हमने अगले व्लॉग में आपको ये बताया कि कैश पटेल जो हैं वो मिलान के अंदर देखे गए क्योंकि अमेरिका ने आइस हॉकी के अंदर गोल्ड मेडल जीता, वो वहाँ मौजूद थे। मोहसिन नकवी उनसे मिलने की कोशिशें पहले भी करते रहते हैं, अब भी करेंगे, उनके काउंटर पार्ट भी बनते हैं, तो शायद एक ये वजह हो। अब हमारे पास ये तीसरा व्लॉग है, तीसरी अपडेट पहुँच चुकी है। अब हमारे पास एक अपडेटेड सिचुएशन डेवलप हो गई है जिससे आपको आगाह करना ज़रूरी है। वो ये है कि 22 तारीख को सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, जिनका जो पासपोर्ट है, जाहिर है ऑफिशियल सरकारी पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उसके लास्ट 2 नंबर्स बता दें तो मेरे पास सारा है, लेकिन कानूनी तौर पर आप ना बताएं तो बेहतर होता है। पासपोर्ट लास्ट जो 2 डिजिट्स हैं वो 66 है, उनके पासपोर्ट का नंबर मेरे पास पूरा है। और उनके साथ 10 और लोग हैं जिनमें साबिक IG पंजाब
जो अब DGFIA हैं, और इसके साथ साथ और भी पुलिस के ऑफिसर्स जो हैं, ये 11 लोग टोटल, मोहसिन नकवी और उनके साथ 10 लोग और जो हैं वो मिलान की स्पेशल फ़्लाइट के लिए निकले। 1 बजे ये फ़्लाइट लाहौर से उड़ी। इसमें जो नाम है वो आपके सामने रख देते हैं। मोहम्मद सलमान लियाकत, सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, आतिफ अमीर, मोहम्मद आबिद ख़ान, गालिबन ये पुलिस ऑफिसर हैं अगर मैं गलत नहीं तो, चौधरी अवैस अफजल, मोहम्मद सुहेल चौधरी, सुहेल सरवर सुल्तान, आमिर मीर, ये हामिद मीर के भाई हैं। आमिर मीर साहब ये पंजाब गवर्नमेंट के अंदर केयर टेकर मिनिस्टर भी रहे और आजकल ये PCB में हैं और ये मोहसिन नकवी के बहुत ही करीब हैं। फिर डॉक्टर मोहम्मद एहसन यूनस, डॉक्टर कह दिया माजरत, मोहम्मद एहसन यूनस, ये भी पुलिस ऑफिसर ही हैं, और इर्तज़ा कुमैल, और फिर आखिर पर उस्मान अनवर जो हैं वो इस वक्त DGFIA हैं। इन सब के पासपोर्ट नंबर्स, इनकी वल्दियत, इनका तमाम डाटा जो है वो हमारे सामने। इनकी तस्वीर भी, मज़े की आपको बात बताएं कि जब ये बोर्ड हो रहे थे तो हमारे पास इनकी तस्वीर भी हैं, लेकिन हम उनको शाया नहीं करेंगे, फिर कहेंगे कि ऑफिशियल एरिया के अंदर की तस्वीर जारी की हैं, कानून की इन्होंने खिलाफ वर्जी की है। लेकिन हमें जो हमारे सोर्स हैं उन्होंने इनकी तस्वीर भी भेजी हैं जब ये बोर्ड हो रहे थे इस जहाज़ के ऊपर, इस एयरपोर्ट में से। तमाम के पासपोर्ट नंबर हमारे पास हैं, सभी के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, सवाए जो आमिर मीर हैं उनके सभी का शनाख्ती कार्ड नंबर भी मौजूद है। मोहसिन नकवी साहब का शनाख्ती कार्ड नंबर लास्ट 2 डिजिट्स 69 है, और इसमें सिर्फ आमिर मीर जो हैं वो कैनेडियन पासपोर्ट के ऊपर उन्होंने फ़्लाई किया है, उनका पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, और उन्होंने अपनी नेशनैलिटी पाकिस्तान के अंदर कनाडा की ही रखी हुई है और उसी कैनेडियन पासपोर्ट के ऊपर ही उन्होंने फ़्लाई किया। और जो उनका CNIC है वो भी सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं है। मीन उन्होंने CNIC इस्तेमाल नहीं किया हुआ, या वो देते ही नहीं है CNIC नंबर, या वो देना नहीं चाहते। लेकिन मुख्तसर ये कि ये ख़बर अब मुकम्मल हो गई, सारे का सारा डाटा जो है वो इसके साथ सिंक हो गया। जो हमने आपको कहा था कि G450 जहाज़ जो लाहौर से मिलान के लिए उड़ा था, हमने उस वक्त शुकूक व शबात थे पहले कि कौन गया होगा, फिर जब कैश पटेल को देखा तो हमने कहा कि मोहसिन नकवी ही गए होंगे। अब हमारे पास मुकम्मल डाटा जो है वो मौजूद है, जो ये बता रहा है कि 1 बजे दोपहर को जब ये फ़्लाइट उड़ी, 1 बजे के करीब ज़ाहिर है जब ये उड़ी फ़्लाइट, तो इसमें ये टोटल तकरीबन 11 लोग तशरीफ़ लेकर गए, जिसमें एक मोहसिन नकवी थे, बाकी सबके पुलिस ऑफिसर हैं इसमें बहुत सारे। तो ज़ाहिर है किसी न किसी तकरीबी कार्रवाई के लिए ही ये सारा काम जो है ये किया गया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और हमें एक बार फिर खुशी हो रही है कि हमने वक्त पर जर्नैली साजिश को भांपा और आपके सामने दुरुस्त तजिया पेश किया। याद कीजिए, अब से चंद दिन पहले समा TV के ऊपर एक खबर आई कि फायरवॉल नाकाम हो गई। सब ने उस खबर को उठाया और भंगड़े डाले, खुशी मनाई, और आपके सामने ये खबर इस तरह से रखी कि देखें 40 अरब की फायरवॉल नाकाम हो गई, इनका एक और काम नाकाम हो गया। हमने वो खबर आपके सामने मुख्तलिफ तरीके से रखी, शायद मैं अकेला ही था जो आपको मुख्तलिफ तरीके से वो खबर दे रहा था और आपको ये कह रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये वाकई नाकाम हुई होती तो ये खबर ये खुद ना दिलवाते। अगर ये वाकई नाकाम हुई होती तो बहुत सारे टाउट सहाफ़ी जो हैं वो इसके ऊपर बगले ना बजा रहे होते, वो भी सवाल ना कर रहे होते कि 40 अरब की फायरवॉल क्यों नाकाम हो गई। क्योंकि एक तो समा TV जो इस वक्त हुकूमती चैनल के तौर पर ही देखा जाता है, उसके साथ साथ बहुत सारे जो टाउट सहाफ़ी थे वो भी इसी खबर को प्रमोट कर रहे थे, जिससे हमें एनालिसिस करने में देर नहीं लगी कि ये खबर झूठी है। आज राणा सनाउल्लाह का बयान आ गया जिसने वाजे कर दिया कि इस खबर में कोई हकीकत नहीं थी। वो कहते हैं कि फायरवॉल फेल हुई तो दोबारा बनेगी, दूसरी बार फेल हुई तो तीसरी बार बनेगी, फायरवॉल गिरी तो दोबारा बनाएंगे। उन्हें लगता है कोई ईंटों से बनी हुई दीवार है। खैर है, राणा साहब को टेक्नोलॉजी का ज़रा जितना पता है उस हिसाब से ठीक ही है। आगे चलते हैं। अगली खबर खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के ज़िला कर्क से। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कर्क में फेडरल कांस्टेबलरी के कैंप पर नामालूम अफराद ने क्वाड कॉप्टर के साथ एक हमला किया, जिसमें 5 एहलकार ज़ख्मी हुए। उनमें से मेरा ख्याल है कि बाद में 2 एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी और 3 एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए। अब इनको जब हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था एम्बुलेंसेस के अंदर, तो बाद में इसी इलाके कर्क में दहशतगर्दों ने इस ये जो एम्बुलेंसेस थी इन पर कब्ज़ा कर लिया और इनको आग लगा दी। तो एक तरफ हमारे ये हालात चल रहे हैं कि जो हमारे बेचारे जो हमारे फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ रहे हैं वो शहीद या ज़ख्मी होते हैं तो उन्हें हम हॉस्पिटल भी वक्त पर नहीं पहुंचा सकते। दूसरी तरफ हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो आपके सामने रखनी है। और तीसरी तरफ मामला जो है वो अब पता चल रहा है कि अल जज़ीरा को पाकिस्तान ने बैन कर दिया है। वजह नजम सेठी साहब का परसों का तज्जिया था कि अल जज़ीरा जो है वो टिल्ट करता है, उसको लाइन लेता है
जो कतर की गवर्नमेंट लेती है, और नजम सेठी साहब के मुताबिक कतर की गवर्नमेंट जो है वो तालिबान को सपोर्ट करती है, पाकिस्तान के अंदर जो सेक्टेरियन काम चल रहा है उसको वो सपोर्ट करते हैं, और इस वजह से अल जज़ीरा हमारे ख़िलाफ़ रिपोर्टिंग करता है। लगता है कि ये उनको भी ब्रीफिंग जो है वो ISI या सरकारी ब्रीफिंग मिली हुई थी नजम सेठी साहब को, वरना अल जज़ीरा की अगर आप पूरी रिपोर्टिंग देखें तो खासी फेयर रिपोर्टिंग होती है, मतलब जो हो रहा है ग्राउंड पर वो वही दिखाएंगे। अब अल जज़ीरा तो वही दिखा रहा है जो ग्राउंड के ऊपर हो रहा है। अब अल जज़ीरा अपनी तरफ से तो कोई ऐसी पिक्चर पेश नहीं कर सकता जो नहीं हो रहा। तो हमारे ये इल्म में नहीं है कि अभी तक हतमी तौर पर इन्होंने उस पाबंदी को एक्टिवेट कर दिया है कि नहीं, लेकिन ये अब ग्राउंड से खबरें आ रही हैं कि अल जज़ीरा पर भी पाबंदी लगाने की भरपूर कोशिश की गई है। इसके बाद हमने आपके सामने ग्रेग चैपल का एक बहुत ही खूबसूरत कॉलम रखना था, सुबह के व्लॉग में रखेंगे। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने इमरान खान साहब के लिए एक कॉलम लिखा है, और इमरान खान के बेटे ने भी उस कॉलम को अप्रिशिएट किया है। वो सुबह के व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।